प्रणाम गोला तनी हम राजा रोते तनी मैच बॉक्स अभी हमने के बाइन जा चुनावी सरगर्मी में दरौली विधानसभा की बात करिए तो दरौली के मुखिया जी हमने के साथ है बानी आई यहाँ से बात करे के चाहत नहीं जा कि दरौली विधानसभा के जो रूपरेखा बा जो संरचना बा संरचना पर क्या विचार बा। दूसरा चीज़ की लगातार यहाँ जैसे महागठबंधन कहल जाओ CPI ML कहल जाओ वहाँ के विधायक सदैव राम जी रहल बानी आई यहाँ जाने के प्रयास करते हैं कि 5 साल के कार्यकाल का रहल बा। समय मिली तो वहाँ के सदैव राम जी से भी बात करके देखल जाए कि 5 साल के लेखा जोखा का बा। मुखिया जी 5 साल में वहाँ के का कैले बनी। सबसे पहले तो हम आपके जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं, हम दरौली पंचायत की ओर से तमाम लोगों को नमस्कार करते हैं। जहाँ तक माननीय विधायक सदैव राम की जो बात आप रख रहे हैं कि 5 साल में, तो 5 साल में हमको लगता है कि दरौली विधानसभा के अंतर्गत कोई भी गांव बाकी नहीं है जहां सदैव राम का बोर्ड नहीं लगा है, जहां विकास के काम नहीं हुआ है। अभी आपको पिछले 7 तारीख को माननीय विधायक सदैव राम के द्वारा अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया और पूरे जो 5 साल में क्या क्या काम हुआ है, कौन गांव में रोड बना है, सारे माने एक विभाग के, शिक्षा विभाग से लेके स्वास्थ्य विभाग से लेके ग्रामीण विभाग से लेके अपने जो ऐच्छिक मद है तमाम विभागों का वो उसमें लेखा जोखा दिए हैं। उसके साथ में वो जो सड़क पर जो जनहित के जो कार्यों हैं उसके लिए जो सड़क पर आंदोलन किए उसके बारे में, साथ ही विधानसभा में भी जो सवाल उन्होंने उठाया उस सवाल का भी लेखा जोखा उस रिपोर्ट कार्ड में है। तो हमको लगता है कि विकास के मायने में या हर तरह के जो भी सवाल है उस सवाल पर अच्छा प्रगति है। अब आप जो ढलाई हो रहा है दरौली में देख रहे हैं तो करीब करीब दरौली गांव में 9 रोड है, माननीय विधायक जी की अनुशंसा पर 9 रोड का ढलाई का काम हो रहा है, कुल मिलाकर 4 किलोमीटर। तो कुछ काम तो पूर्ण हो गया है, कुछ अभी 2-3 रोड बाकी है। अभी जो आपके यहाँ ढलाई हो रहा है या 800 मीटर है, 800 मीटर है और इसमें काम लगा है। अब हमको लगता है 3-4 रोड में ये भी काम पूरा हो जाएगा। तो काम साथ ही सदैव जी पर्यटन विभाग के सभापति रहे हैं और पर्यटन विभाग से 5 करोड़ 17 लाख रुपया भी स्वीकृत हुआ है, उसका शिलान्यास हो गया है, बोर्ड भी मैंने लग जाएगा। दरौली जो ऐतिहासिक नगरी है दरौली में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों लोग आते हैं और इस तरह हर कोई भी हो तो घाट पर लोग नहान करने के लिए आते हैं। हाँ, हर वर्ग के लोग आते हैं। तो उसके सौंदर्यीकरण और विकास के लिए 5 करोड़ 17 लाख का टेंडर हो गया है, तो शिलान्यास भी हो गया है और काम हम लोग से पूछ रहा था जो अभी करता था कि कब काम लगाए, तो हम लोग कहे कि अभी तो पानी भी है और साथ में छठ पूजा आप लगाइएगा, छठ घाट वहीं होगा और कार्तिक पूर्णिमा भी का मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के बाद, मेला के बीतने के बाद उसमें आप काम लगाए। ये भी की लड़ाई एक तरफ मोदी जी के जो नीतीश कुमार के टीम भी 10-10 हज़ार रुपया हर महिला जीविका के खाता में दिले बा, लड़ाई थोड़ा उड़ेब हो गई बा। तो दरौली से भी लड़ाई क्वेश्चन देखता नहीं। देखिए 10,000 रुपया के रउआ वीडियो रउआ ताइल ना रहनी हमने के कार्यक्रम में और वीडियो देखले हो खम, हम सूचना ना रहे तो वीडियो देखले हो खम कहीं कोनो माध्यम से, तो उसमें काफ़ी वो भीड़ ही महिला लोग के 10,000 रुपया से यहाँ कोनो प्रभाव नहीं है। 10,000 उकरा के हमने के बहुत लंबा समय से हमने के पार्टी कि जौन इसकी थी बा नॉन फाइनेंस कंपनी जौन बारिसन जौन कर्ज ले ले बारिसन, हमने के बात उठ रहे कि कर्ज मुक्त होके जौन भी कर्ज बहुत बड़ा कंपनी बड़ा लोग के कर्ज माफ़ हो जाता है, लेकिन गरीब गुरबा लोग कर्ज ले ले माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाला जौन के चलते काफ़ी लोग तबाह बा। तो उससे बड़ी लोग के अंदर में कि हमने के कर्ज माफ़ी ना भई। साथ ही महागठबंधन के जब सरकार रहे तो वो भी देखले हो हम कि जब सर्वे भई रहे तो 94 लाख परिवार 200 रुपया दिहाड़ी पर आज भी जिंदा बा और विधानसभा में पास भई रहे कि 94 लाख परिवार के 2 लाख रुपया ओकरा के रोजगार करे के दिया, एक मुश्त 2 लाख रुपया देवे के बात भई रहे, लेकिन उनमें कहीं कोनो प्रगति ना भई। आज महिला लोग कहता कि 10,000 में दम नहीं और 2 लाख से कम नहीं। तो यदि 2 लाख रुपया के नीतीश जी दिले रहती तो निश्चित रूप से कुछ में बदलाव नजर आए। ये 10,000 से कोनो बदलाव नहीं के लोग यहाँ तक कहते रहो जाए सर्वे अपन रिपोर्ट करें तो लोग कहता है कि 10,000 रुपया तो हमने के वोट कीने वाला काम हुआ के व्यवसाय करे के बाद 10,000 में कौन व्यवसाय है? वास्तव में व्यवसाय यदि महिला के प्रगति पर ले आवे के बाद तो 2 लाख मिल रही तो कोनो ना कोनो व्यवसाय कर ले।
बात कीजिए दरौली से तो ये जा नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के मोदी लहर रहल ओहू बेरा सीट भाजपा हार गई लगातार से भाजपा हारे ले लेकिन ये बेरी एजा से भाजपा एगो कैंडिडेट ले गए मंत्री हो खास तौर पर रविदास समाज के जा वोट बा रविदास समाज के वोट बैंक पर चोट करे खातिर बिहार के मंत्री एक जना जैसे आके चुनाव लड़तनी भले वहाँ के बाहरी है गोपालगंज से आके लड़तनी तो मंत्री के लेला से कितना असर पड़ी रउआ देखो अभी तो हम 2-3-4 गांव में मीटिंग कैने तो वो मीटिंग में लोग रिपोर्ट रखत रहे कि हमनी के आधार कार्ड बनवावे के बा तो हमनी के मंत्री जी के खोजे खातिर आधार कार्ड बनावे खातिर हमनी के तो गोपालगंज जाए के पड़ी आ गोपालगंज जाएम जा 500-600 रुपया खर्चा क के आ पता ना मंत्री जी उजा रोहम मिलम कि ना मिलम पता लगे कि पटना चल गए बनी तो वो रुपया हमारे दिन भर के बेकार हो जाई तो आधार कार्ड में देखम के महत्वपूर्ण भूमिका विधायक लोग के बा आधार कार्ड बनावे में महत्वपूर्ण भूमिका बा विधायक लोग के ऐसे ये भी एक प्रचार बा ये हम भाजपा के गोल के बात हम कहतनी कि भाजपा के जो कैडर लोग बा ओकरा बीच के हम बात कहतनी इससे जनक जी के मंत्री जी के टिकट मिलला से काफ़ी असंतोष बा ये हम अपन मने अथी राय मने बा और भारी अंतर से यहाँ सदैव जी चुनाव जीत यदि जनक चमार जी वहाँ चुनाव लड़ता नहीं हाँ जरूर यहाँ के स्थानीय लोग रही तो जरूर एक थोड़ा सा रहित लेकिन वहाँ कैला से थोड़ा सा जैसे कि हर बार लोगों के मार्जिन बढ़ल बा पहले 7,000 दूसरा चीज रउआ देखो 12,000 रउआ के दूसरा चीज बताओ तनी कि दरौली विधानसभा और यहाँ के माली के नैहर कहल जाला लोकसभा चुनाव के रुआ आंकड़ा देखम तो महागठबंधन के सब जगह वोट घट गए रहे हार भे रहे हमनी के यहाँ दरौली सीट मात्र 1,000 वोट से 53,000 वोट जबकि हिना मैडम अलग लड़ रही वहाँ के भी 34,000 वोट आई रहे तो ये बेरी तो सब लोग साथे बा तो उनमें कहीं कोनो अंतर नहीं है और चुनाव ये बेरी दरौली बहुत आसान बा और हमने के बहुत अच्छा वोट से हमने के चुनाव जीते जाए। देखिए एगो मुद्दा बावे खास तौर पर विधायक जी से भी बात हमें पहले पूछ रही फैन रोगों से कहते नहीं कि यूपी से हमने के कनेक्ट करे के बात कही जाला दरौली खरीद पुल विजय सिन्हा मंत्री जी रहनी वो दिन तो हम पूछनी तो वहाँ के झंझना आ गई नहीं वहाँ के बुझाव के जवाबे नहीं है उप मुख्यमंत्री जब हम पूछनी तो ये दरौली खरीद पुल के काम लगभग कई साल से बंद चलता लगभग 2 साल से बंद चलता का उम्मीद कर जाओ फिर अगर विधायक जी बनता नहीं सरकार बनती है तो में काम लगी अगर सरकार नहीं बनत तो का एक आवाज़ उठाओ जैसे सदन तक सड़क से सदन तक यदि रउआ खरीद पुल के बात यदि रउआ उठौले बनी तो 100 में 100% यदि खरीद पुल बनता तो माननीय विधायक सदैव राम के सौजन्य से बनता ये पुल रउआ सुन ले अब वो कहत हुई हन सदैव जी जब जेल में रहल हन आई पुल हो गई पास हो गए हल्ला हो गए रहे सामान भी गिर गए रहे लेकिन बिहार से NOC ना मिलत रहे और एक तरह से इजात रहे तो जैसे ही जानकारी भले हमारे गांव के दरौली के सुरेंद्र पांडे जी बनी सदैव जी के मित्र भी हमें और एक जना झा जी रहलन इंजीनियर उत्तर प्रदेश के वहाँ के सुरेंद्र जी से संबंध रहे तो बात भइल तो सुरेंद्र जी विधायक से कहलें कि तो पुल जाता तो उनका से बातचीत भइल तो लखनऊ माने जात रहे लिख पढ़ के एक तरह से कैंसिले करे खातिर कहें कि बिहार में कहीं कोनो तरह के ना कोई MP साहब ना कोई विधायक लोग सहयोग कैल तो अभी पता सदैव जी के लागल तो झा जी से बतियौलन बतिया कहलन कि हमरा के 1 सप्ताह के समय दी हम बिहार से NOC दिवाए और वही बेरा बात कह के वो दिने वो पटना गइलन और बिहार सरकार से NOC लेके 3 दिन के अंदर में झा जी के लगे दिवौलन झा जी दरौली अइलन आ झा जी के हमनी के दही चूड़ा चूँकि घाट पर मानी जाता दही चूड़ा मशहूर चीज़ बा प्रसिद्ध बा तो दही चूड़ा खियौनी जा रोवा झा जी से को भेंट हुई तो पूछ लेम कि सदैव ये पुल बनता तो केकर सौजन्य बा आज भी हम समझता नहीं कि पुल के चूँकि उत्तर प्रदेश से टेंडर भइल बा और वो सरकार उत्तर प्रदेश के सरकार आवंटन जौन देवे के चाही वो नइखे दे जौना के चलते रुकल बा निश्चित रूप से इस सवाल पर विधायक जी अभी भी लड़ रहा बारे और चुनाव जीतला के बाद विधानसभा में सवाल उठी चूँकि बिहार से रिलेटिव नहीं है उत्तर प्रदेश से रिलेटिव बा फिर भी हमने के बातचीत करी जरूरत होई तो उत्तर प्रदेश सरकार में वहाँ के सरकार से जो मंत्री बा विभागीय ओकरा से भी विधायक जी जाके बतियावे के कि ताकि खरीद पुल बने कि हमने के आवागमन जोड़े वाला बहुत सारा रिश्तेदारी बा क्या लगा था मुखिया जी अब की बार केकर सरकार अब की तो महागठबंधन की सरकार बने एकदम 100% हम लोग कहते हैं जो रुझान बा पूरा वो हमने के रोए लोग के माध्यम से हमने के तो TV ना देखें जा
फुर्सतों नहीं किया में खाली झूठ चलावल जाला। लेकिन रउआ लोग के चैनल के माध्यम से जितना यूट्यूबर लोग बा सब लोग के न्यूज़ हमनी के देखे नहीं जा, और जो जगह जगह के रिपोर्ट बा वो रिपोर्ट से एकदम 100% लगा था कि सरकार महागठबंधन सीमान में कोई गो सीट जीती का उम्मीद करी? यहाँ 8 गो सीट बा, तो हमनी के तो दावा 8 पर बा। ना 6 गो 7 गो तो रोल बोल है में 6 गो विधायक 6 गो विधायक हमनी के एमएलसी बानी जा, लेकिन 8 गो सीट बा। 8 गो में गोरिया कोठी हमनी के जीता रहन जा, महाराजगंज में जीता रहन जा, गोरिया कोठी हारो लोग, गोरिया कोठियार सॉरी गोरिया कोठियार रहन जा, महाराजगंज जीता रहन जा, आ एगो दुरौंधा हार रहन जा। तो अभी हमनी के लड़ाई बा सब जगह कि सब जगह हमनी के चुनाव महागठबंधन जीते। जैसे रउआ के यहाँ रघुनाथपुर बा, ओहिमे तो कहीं ईट बट नहीं खे, रउआ देखता नहीं कोई जो असामा वो लोग जो लड़ता ओहिमे मजबूती से लड़ाई ओसामा जी लड़ता है। दुरौंधा भी 5-6 हज़ार वोट से हमनी के हार रहन जा, 12,000 से। तो ये बेरी बहुत सारा वो बेरा हमनी के विधायक जी अमर जी के लड़े के कोनो हमनी के तैयारियों ना रहे। दुरौंजा सीट पर हमनी के कोनो तैयारी ना रहे, हमनी के तैयारी रहे रघुनाथपुर, लेकिन महागठबंधन के समझौता में उस सीट हमनी के मिल। हाँ जी, और उस सीट मिलल तो हम विधायक जी कहल जाए तो नया चीज़ रहे, उस तरह के संगठन ना रहे। अभी 5 साल में सब सवाल पर उज गया, हमनी के पार्टी लगातार जनता के साथ रहल बिया, कंधा में कंधा मिला के चलल बिया, तो भी तैयारी बा कि वहाँ सीट भी। अच्छा मुखिया जी को बात बताएं, जब सुरक्षित सीट के बात होला तो सतदेव राम आ जनरल हुई तो अमर यादव, मामले में तो सरकार करता नहीं का? ऐसा आपके बात ये जो आपके जो सवाल है ऐसा नहीं है। पार्टी हम लोग की लगातार लोग अमरजीत कुशवाहा को कौन लोग जानते थे? अमरजीत कुशवाहा चुनाव लड़े जेल में रहकर, कुछ पिछली बार चुनाव हार गए, इस बार भी जेल में थे, वहाँ के जनता ने जिता दिया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग हैं, हमारे पार्टी में सब लोग विधायक बनने के। ऐसा बात नहीं कि उम्र के बात नहीं कि अभी भी उनके अंदर जो जोश का रोष है, जोश ये सब देखिए कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसा का कोनो धारणा नहीं है। और कम्युनिस्ट पार्टी में देख लें कि कहीं दावेदारी के होड़ भी नहीं है, कहीं कोनो आपके कोई ना कि और हर दल में रुआद मिल जाए, लेकिन 5 साल से कैंडिडेट क्लियर बनेंगे फलाना लड़े ऐसा कोनो ना होड़ नहीं है कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप यदि इस बात को देखिएगा तो हम लोग भोजपुर में वहाँ राजू यादव पिछली बार कैंडिडेट थे और चुनाव महागठबंधन से हम लोग चुनाव हार गए, और इस बार पार्टी ने वहाँ तय किया, वहाँ सुदामा प्रसाद को चुनाव लड़ाया, व्यवसायी वर्ग के हैं और उनको लड़ाया, चुनाव सुदामा प्रसाद जी जीते। ऐसा नहीं है कि कोई दावेदार है, परिस्थिति जो भी होगा एकदम समझ के तब टिकट दिया। जी 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 ना, ऐसा नहीं कि ऊपर से कोई आ जाए ऊपर से ले। पूरे पार्टी में हम लोग का जिला कमेटी यहाँ से नाम चुनकर भेजती है और तब स्टेट कमेटी मोहर लगाता है, उसके हिसाब से सेंट्रल मीरगंज ना जाइए, गोपालगंज ना जाइए। ऐसा नहीं है, मीरगंज और बीच सब जाके ऊपर ही हवा हम लोग का पार्टी नहीं है, उस तरह के नहीं है। मैंने क्या लगा दरौली के लोग आधार कार्ड बनवा खातिर गोपालगंज ना जाइए, एकदम ये 100 ये हमारा बात नहीं है, ये व्यापक लोगों का बात है। ये अपने बात नहीं कर रहे हैं कि हमारा बात है कि भाई आधार, ये व्यापक लोगों का, गरीबों का ही बात है कि भाई हम लोग आधार कार्ड बनाने के लिए गोपालगंज तो नहीं जाएंगे, वहाँ भी विधायक जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इसलिए हम लोग के लिए जो लोकल है, नज़दीक है, उनको हम लोग जी एकदम 100% विकास मिली। तो आप जनमानस से पूछ सकते हैं, आप भाजपा के लोग से पूछिएगा तो बता दें, वोट देना ना देना वो हम लोग का वैचारिक मतभेद हो सकता है, ये है, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं, लेकिन विकास के सवाल पर सदैव जी को लोग खारिज नहीं कर सकते। देखिए हमारे साथ मुखिया जी नहीं आई, बच्चा बात नहीं आज मुखिया जी